बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बगैर के नाम से दिलों के हाल खूब जानता है। वेलकम टू ट्रेन ड्राइव 69। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। आज हम इस वीडियो में बीटीसी के प्राइस एक्शन को देखेंगे, उसके लोअर और अपर टारगेट्स को देखेंगे, इथीरियम की प्राइस एक्शन को देखेंगे, इथीरियम और सोलाना को हम लार्जर टाइम फ्रेम्स के ऊपर देखेंगे, उनके नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट्स को हम देखेंगे और हम अपनी ट्रेड्स को उसके मुताबिक सेट करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बीटीसी के साथ। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जब यहाँ से ट्रंप ने ट्वीट किया था तो मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी और मैंने बताया था कि आफ्टर दिस पंप आपने फोमो नहीं करना और आपने वेट करना है। आप देख सकते हैं हमारी ये जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, प्राइस एग्जैक्टली उन्हीं के ऊपर मूव करते हुए प्राइस अभी नीचे आ गई। अभी मैंने एक पहले वीडियो बना रहा था, उस वक्त प्राइस इस लेवल के ऊपर थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिलीट हो गई मेरे से। उसमें मैं आपको ये बता रहा था कि प्राइस यहाँ से नीचे के टारगेट्स जो हैं उनको अचीव करने की कोशिश करेगी। उस वक्त इस लेवल के बीच में मूव कर रही थी। अभी इसका नीचे का जो लेवल है हम इस सपोर्ट को देख सकते हैं। और जब प्राइस इस तरह की प्राइस एक्शन में मूव कर रही हो, एक तो वजह ये है कि जब वीकेंड पंप होता है तो आप उसमें लॉन्ग या शॉर्ट नहीं, शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है प्राइस जो है वो शॉर्ट को लिक्विडेट करके फिर ही नीचे आती है। जैसे कि यहाँ पे तकरीबन तमाम शॉर्ट्स, अगर हम यहाँ से आए और हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आके देखें तो बीटीसी की प्राइस ने जितने भी शॉर्ट्स लगे हुए थे, जितनी भी लिक्विडिटी थी, उन सबको ग्रैब किया और अब प्राइस नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, और प्राइस इन लिक्विडिटी लेवल्स को ले रही है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब 76 से भी नीचे तक लिक्विडिटी जा चुकी है। ठीक है, अगर हम हायर टाइम फ्रेम्स की बात करें बीटीसी के टाइम 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो हम देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ही बार बार बताया है कि बीटीसी जो है उसका टारगेट ये लिक्विडिटी लेवल्स हैं। मैंने आपको समझाया कि मार्केट में दो तरह के होते हैं, मार्केट मेकर होता है और मार्केट टेकर होता है। तो जो मार्केट मेकर होता है वो इन लिक्विडिटीज को टारगेट करता है और वो कोशिश करता है कि प्राइस इन लेवल्स के ऊपर आए और इन लोगों को, ये जो ट्रेडर्स हैं, हाई लेवरेज ट्रेडर्स हैं, इनको लिक्विडेट किया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं हायर टाइम फ्रेम के ऊपर, इथीरियम की, सोलाना की और उनके पोटेंशियल टारगेट्स के ऊपर। हम इथीरियम पे आते हैं। इथीरियम की ये एक ट्रेंड लाइन है, जो मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन जिसे आप कहते हैं, क्योंकि आप देखें इस ट्रेंड लाइन ये 2022 से फिर 2000, यहाँ पे 2023 और यहाँ पे 2024, जब जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस आई है उसने बाउंस बैक किया है। लेकिन आफ्टर मल्टीपल ईयर्स इस ट्रेंड लाइन को इथेरियम ने ब्रेक कर दी है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस में वो स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही। और अब इथेरियम में इज मूविंग टुवर्ड्स द डाउन टारगेट, डाउनवर्ड उसका प्राइस एक्शन हो रहा है और उसके जो डाउनवर्ड टारगेट्स हैं वो ये लेवल्स हो सकते हैं। अभी राइट नाउ जो इथेरियम है, इट्स मूविंग अराउंड दीज लेवल्स, जो कि इसके दरमियान है। ठीक है, पहले भी इसको यहाँ से सपोर्ट मिली, फौरन ऊपर चला गया, सपोर्ट मिली, ऊपर चला गया। अभी राइट नाउ क्या हो रहा है, इसके प्राइस एक्शन में ये इसको ब्रेक कर रहा है, पुराने अपने लोज को भी ब्रेक कर चुका है और अब क्या पोटेंशियल इसके टारगेट्स नीचे वाले हैं। ठीक है, तो अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो यहाँ से इसे सपोर्ट मिलेगी और इसके सपोर्ट रीजन अगर हम देखें 1540, 1751, ये इसका रीजन है। और नेक्स्ट रीजन अगर हम उससे भी नीचे वाले लोअर रीजन्स को हम देखें, लोअर सपोर्ट को देखें, तो 1114 और 1297 ये इसकी मेजर सपोर्ट रीजन हैं। अगर हम सोलाना की बात करें तो सोलाना की ये मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन था और ये वेज है जिसके अंदर प्राइस मूव कर रही है। आप देख सकते हैं जब भी प्राइस इस वेज के ऊपर आई है तो वहाँ से उसको रेजिस्टेंस मिली है और आफ्टर मेकिंग दिस हाई, इसको ये कंफर्म कब होती है, वेज कब कंफर्म होती है, जब आपकी ट्रेंड लाइन के साथ मैच हो जाए दूसरा हाई, तो आपकी ये वेज कंफर्म हो जाती है। अब प्राइस इसके अंदर मूव कर रही है। कब से मूव कर रही है, सिंस जनवरी 2024 से।
अगर तो वीकली कैंडल इसकी नीचे क्लोज हो जाती है तो हमारे जो पोटेंशियल टारगेट्स है वो ये वाली पॉइंट होगा जो कि 90 का लेवल होगा। अ, उस लेवल तक जाने से पहले अभी इसके दरमियान बहुत सारी सपोर्ट रीजन मौजूद हैं, जैसा कि 109 से 115, 115 से 125, ये इसके मेजर सपोर्ट रीजन हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो प्राइस एग्जैक्टली उसी हमारी सपोर्ट के ऊपर से इस सपोर्ट रीजन में आई और यहाँ से बाउंस बैक हुई। तो वीकली क्लोज वाज वेरी गुड फॉर सोलाना। लेकिन अब डाउनवर्ड जो एक्शन है, इट माइट बी पॉसिबल कि यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग लगाई होंगी, इसको ग्रैब करे और इसको वापस अपना इस वेज से ऊपर चला जाए। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं होता और पोटेंशियली ये वाला पैटर्न इस चीज़ को प्ले करने किया जा रहा है जो कि बीटीसी मार्केट मेकर ये लिक्विडिटी ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, इन दैट केस क्या होगा, सोलाना, इथीरियम, कार्डानो, एक्सआरपी जितने भी कॉइन्स हैं उनके लोअर टारगेट्स को हम देखेंगे। और हम यहाँ पे कभी भी जब प्राइस गिर रही होती है तो बीच में आप ट्रेड नहीं उठाते, आप वेट करते हैं प्राइस के स्टेबल होने का, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 2 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर जब आपकी कैंडल स्टेबल होगी और आपकी एक ग्रीन कैंडल बन गई और आपके एक्सपोर्ट के रीजन में प्राइस आ गई, तो अब आप एट दैट पॉइंट आप ट्रेड उठाने की कोशिश करते हैं, लॉन्ग लगाने की कोशिश करते हैं अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हैं। अगर तो आप स्पॉट होल्डर हैं तो प्राइस जहाँ पे आप स्पॉट का रीजन आता है, जैसे कि ये लेवल है, आप यहाँ पे बाय कर लेंगे। 20% यहाँ पे बाय करेंगे, प्राइस और नीचे जाएगी 20% आप फिर बाय कर लेंगे, प्राइस और नीचे जाएगी 20% आप फिर बाय कर लेंगे। ठीक है, ये भी एक तरीका है डीसीए करने का। नहीं तो ये भी आप करते हैं नॉर्मली। जो डीसीए, जो बेहतरीन डीसीए है वो किस तरह किया जाता है, जब प्राइस एक लो बनाती है आप लो को कैच कर लें, यहाँ पे आपने बाय कर लिया, फिर जब प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाए फिर आप बाय कर लेते हैं 20%, 20%, 20%, 20%, आप इस तरह भी बाय कर सकते हैं। या आप इसको पैचेज में कर सकते हैं, 25-25-25-25% करके आप बाय कर सकते हैं। लेकिन जब प्राइस मूव कर रही होती है डाउनवर्ड्स तो आप क्या करते हैं, आप 20-20-20 करके बाय करते हैं, वो आपका 60 बनता है। ठीक है, 20% आपने, एक सेकेंड, इसको हम, आपने 20% इधर बाय कर लिया, 20% आपने इस जगह पे बाय कर लिया, फिर जब मिड रेंज में आया 20% आपने उधर बाय कर लिया, फिर आपकी सपोर्ट पे आया तो 20% आपने उधर बाय कर लिया। तो ये आपका 20-20-20 60% हो गया। रिमेनिंग 40% आप अपने पास रखते हैं उस पॉइंट के लिए कि अगर मेजर सपोर्ट रीजन के नीचे प्राइस जाती है किसी भी लेवल के ऊपर तो आप वहाँ पे बाय करते हैं। जैसा कि प्राइस जब उसको टेस्ट कर रही थी यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर अगर हम देखें तो सबसे पहले आपने यहाँ पे बाय किया, प्राइस थोड़ी सी नीचे आई आपने यहाँ पे बाय किया, प्राइस ऊपर की आपने वेट किया, होल्ड किया, देखा कि सपोर्ट आपकी रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है, नहीं किया, आपने यहाँ पे 20% बाय किया। जब प्राइस अब 3 जगह पे आपने बाय कर लिया तो अब जब प्राइस आपके इस लेवल को भी क्रॉस करके नीचे आ गई है तो आप यहाँ पे 60% जब बाय करेंगे तो ये जितनी प्राइस आपने ऊपर लिया था ये प्राइस आपकी इस ब्लॉक में आ जाएगी। फिर आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। जब आप प्रॉफिट में आएंगे तो ये जो रिमेनिंग 40% है आप इसको यहाँ पे सेल कर देंगे, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे 40% को आप सेल कर देंगे, रिमेनिंग 60% को आप होल्ड करेंगे। ये 40% आपने इसलिए बेचा है क्योंकि ये आपने रखा हुआ है प्राइस को नीचे लाने के लिए। हर बार जब भी आप बाय करेंगे 40% छोड़ देंगे, अगर उससे नीचे चला जाता है आप 40% इस्तेमाल करेंगे, आपकी प्राइस नीचे आ जाएगी। अब आपने ये 40% छोड़ दिया है, अब प्राइस ऊपर की, यहाँ पे आपका प्रॉफिट टेकिंग पॉइंट आ गया, आपके जी बहुत अच्छा यहाँ पे जंप आ गया, 10-15% का आपको पंप मिल गया। तो आपकी जितनी प्राइस है यानी कि 60% का जो 15% या 20% है आपने उसका प्रॉफिट ले लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ था, आपने 40% आपने निकाल लिया था। तो इवेंचुअली हुआ क्या कि इस पूरे पंप का आपने 20% प्रॉफिट आपने ले लिया। अब दिस इज़ मनी मैनेजमेंट। और इसी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके जब प्राइस अब यहाँ पे नीचे जाती है, लेट्स सपोज इस पॉइंट पे आती है, आप 20% यहाँ पे बाय करें,
फिर जब इस पॉइंट पे आती है, आप थोड़ा सा नीचे आती है, इसको ब्रेक करती है या इस पॉइंट पे भी आती है, आप 20% यहाँ पे बाय करें। और अगर प्राइस यहाँ पे स्टेबल नहीं होती, यहाँ से रेजिस्टेंस खा के नीचे आती है, तो यहाँ पे आप 40% बाय करें। जब इस लेवल में आती है, इस लेवल से नीचे आती है, यहाँ पे आप ऑर्डर लगा के रखें 40% का। स्पॉट होल्डर हमेशा ऑर्डर लगा के रखता है, वो कैलकुलेट करता है यहाँ पे 20% का ऑर्डर, यहाँ पे 20% का ऑर्डर, यहाँ पे 20% का ऑर्डर, यहाँ पे 40% का ऑर्डर। तो वो अपनी लेवल्स को पहले से ही कैलकुलेट कर लेता है, और जब कैलकुलेट करके रखता है तो प्राइस उससे मूव करती है, अपना 40% निकाल लेता है, रिमेनिंग 40% वो रहने देता है उस ट्रेड के अंदर। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया।